नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के प्रति दी गई टिप्पणी से लोग जबरदस्त आहत हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी हिंदू और सनातन धर्म का किया है अपमान। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा नेता पप्पू झा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को लेकर के टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्टी के मूल में ही है हिंदुत्व का और हिंदुओं का विरोध। जैसे पहले भी कांग्रेस की सोनिया गांधी बोल चुकी है कि राम तो काल्पनिक है, और आज राहुल गांधी ये नहीं बोलते कि अयोध्या की सीट इंडी गठबंधन ने जीत ली। वो ये बोलते हैं कि हमने हिंदुओं को हरा दिया। इसका क्या मतलब होता है? सीट किसी हिंदू विशेष का थोड़ी ना होता है। अगर राम मंदिर अयोध्या में बनी, भव्य राम मंदिर बनी, किसी कारणवश अगर वो सीट बीजेपी हार गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू हार गए। राहुल गांधी बोलते हैं कि हमने हिंदुओं को हराया। इंडी गठबंधन हिंदुओं को हराई, हिंदू कभी हार नहीं सकते। जहां भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने नए घर में विराजमान हुए थे, भव्य मंदिर बना, लेकिन वहीं भाजपा हार गई। हम उस वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। इनकी एक रणनीति रही है इंडी गठबंधन को कि एक मुश्त ये मुसलमानों को वोट पे अपना कब्जा चाहते हैं, और इनको लगता है कि हिंदुओं को हम जाति में बांट करके उसका हम फायदा उठा ले, जिसका फायदा उनको मिला। भारतीय जनता पार्टी श्वास था कि हम उत्तर प्रदेश 80 के 80 सीटों से जीतेंगे, इसलिए हिंदू घर से ज़्यादा वोट करने निकले नहीं। और जो इंडी गठबंधन का मंसूबा था कि वोट जिहाद, उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद हुआ। इसका मतलब हम हिंदुओं ने नहीं समझ पाए कि सांसद प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि 400 पार आने दीजिए, हम संविधान को चेंज कर देंगे। वहीं अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने कहा हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। क्या ये सब प्रभाव डाल पाया है? क्या बिल्कुल नहीं। एक तो मोदी जी ने खुद बोला है कि आज अगर अम्बेडकर जी होते तब भी संविधान को नहीं बदल सकते। लेकिन विपक्ष के लोगों ने जनता को गुमराह किया कि अगर 400 सीट इसलिए ये चाहते हैं कि इनको जब 400 सीट मिल जाएगी तो संविधान को बदल देंगे। क्या आपको लगता है कि लोकशाही में, प्रजातंत्र में संविधान को बदला जा सकता है? संविधान को तोड़ने ममोड़ने का और संविधान से खिलवाड़ करने का काम तो इंदिरा गांधी ने किया है। आप देखिए उनके शासन में कितने अमेंडमेंट हुए। उन्होंने जो मूल भावना थी संविधान की, उसमें भी चेंजिंग करवा दिया। आप समझिए, सेकुलर शब्द क्या संविधान का हिस्सा था? क्या सेकुलर किसने लगवाया? इंदिरा गांधी ने। और वो आज भारत के भोले भोले जनता को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लेके आई तो संविधान को बदल देगी। लेकिन राजनाथ सिंह को दरकिनार किया तो ठाकुरवाद नाराज हो गए थे। ये कहीं न कहीं फैक्टर काम किया अयोध्या में जाकर के। देखिए, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। कोई ठाकुरवाद, कोई ब्राह्मणवाद नहीं हुआ। हमारे हिंदुओं में शिथिलता थी, और कुछ ऐसा भी हुआ कि लोगों की एक मानसिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा कि बीजेपी तो 400 सीट ला ही रही है, हमारे एक वोट देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ये मान के बैठी थी कि बीजेपी 400 सीट लेके आएगी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। क्या आपको ये लगता है कि 400 सीट पार का नारा ही उन्हें ले डूबा? ये ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं टारगेट 99% मैं रखता हूँ कि मैं 99%, इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव जो होता है उसका परीक्षा होता है, और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना
हर परीक्षार्थी का एक लक्ष्य होता है, अपना धर्म होता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसके अनुसार काम की। अब हिंदू जो हमारे कोर वोटर हैं, उन्होंने मोदी जी के बात को गांठ बांध लिया और उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से 400 प्लस एनडीए गठबंधन आएगी। इसका नुकसान हुआ। अगर हरियाणा की बात करें तो पिछली बार 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी, लेकिन अब की बार तो आधी रह गई। हरियाणा में, बिहार में नुकसान हुआ है और जहां पे जातिवाद राजनीति का मूल केंद्र रहा है, वहां पे उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें और बिहार की, ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, तो दिल्ली ने 7 के 7 सीट भाजपा की झोली में गई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व के विषय की बात है कि 7 सीट पहले भी थी और सभी 7 सांसद को बहुत बहुत बधाई। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 सीट हमारे दिल्ली को मिला है, सबको बहुत बहुत बधाई। आपको लगता है दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है? जी हाँ, मैं भी कार्य करता हूँ और सभी ने मिलकर के, पूरी महिलाओं ने पूरे जी जान से वोट दिया है। अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, जहां से मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद बने हैं, वहीं अगर उनकी पत्नी भी सुरभि तिवारी भी लगातार जनता के संपर्क में रही हैं, जगह जगह कार्यक्रम किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य की है, एक पत्नी होने के नाते भी, और एक महाशिव शक्ति को लेके वो चल रही थी। और नॉर्थ ईस्ट से हमारे सांसद जी विजय प्राप्त हुए और सभी लोगों ने भारी बहुमत से उनको जिताया। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।